My dear friends, welcome to Biophobia classes. I am your biology mentor. Let's discuss about the topic of class 10th, which is the digestive system in human beings. Let's we start. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास एक एन का डायग्राम है। ये 10th क्लास की टेक्स्ट बुक एन का ही डायग्राम है। पहले शुरुआत करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और जो उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ पर क्या उसका वर्क फंक्शन होता है। तो अगर सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी पार्ट हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो होता है वो उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम अवर माउथ टू द एनस। अब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ही कहीं कहीं उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण जो स्टमक के शेप के आकार का बन जाता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है और उसके वो एसोसिएटेड कुछ डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इफ़ वी टॉक, अब अगर हम कोई चीज़ खाना वगैरह खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में पानी सा आ गया होगा। एक्चुअली वो पानी क्या होता है, तो वो पानी कुछ और चीज़ नहीं होती है बल्कि जो होता है हमारे मुंह के द्वारा सिक्रीट करा गया सलाइवा होता है। अब वो सलाइवा कहाँ से निकला, तो सलाइवा जो होता है वो हमारे मुंह में प्रेजेंट होती हैं कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा वो सलाइवा सिक्रीट होता है। अच्छा, ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम ये हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसका काम ये सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है। अब बात करते हैं कि ये सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक एक ऐसा बायो कैटालिस्ट होता है। अब कैटालिस्ट कौन होता है, कैटालिस्ट वो होता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, या फिर ये बोलिए कि जो होता है किसी भी कठिन कार्य को छोटा कर देता है। अगर हमारे बॉडी में अगर ये एंजाइम्स ना प्रेजेंट हों तो हमारे एक बार के खाने को पचते पचते काफ़ी साल लग जाएंगे। तो इस काम को ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा एक्यूरेसी से करने के लिए ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका पहला एंजाइम होता है जो शुरुआत होता है हमारे माउथ से, जिसका नाम होता है सलाइबरी सलाइबरी एमाइलेज नाम का एंजाइम। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अब ये नीचे जब सलाइबरी मुंह में ये सलाइबरी एमाइलेज होता है, उसके आफ्टर दैट ये इसोफेगस है और इसोफेगस के बाद ये स्टमक होता है। स्टमक में भी हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की कुछ सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं। पहली सेल्स जो होती है म्यूकस नेक नाम की सेल्स होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट किया करती है। दूसरी सेल्स होती है जो जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, और थर्ड टाइप की सेल्स होती है जो पेप्सिनोजन या फिर पेप्टिक नाम का सेल्स, पेप्सिनोजन जो होता है वो सिक्रीट करती है। ओवरऑल ये ओवरऑल ये सबका काम होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो भी आ रहा है हमारे पास, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में चाहिए डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद वो सारा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब फूड सबसे पहली बात है कि मुंह में चबाया गया, चबाने के बाद वो इसोफेगस के थ्रू आया। तो इसोफेगस के थ्रू क्यों कैसे आया, अपने आप तो नहीं आया, बल्कि वो एक तरीके का मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। उस पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट के थ्रू फूड हमारे मुंह से इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आ जाता है। अच्छा, स्टमक के पड़ोस में एक और पाइप लाइक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर एक इपीग्लॉटिस नाम का एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू कोई भी फूड पार्टिकल ड्यूरिंग द सॉलोइंग या फिर जो है फूड जब हम निगलते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल को जब हम निकलते हैं तो वो फूड पार्टिकल ट्रैकिया में ना चला जाए, इस कारण बस वो जो होता है वो ढक्कन लगा हुआ होता है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। बहरहाल वो हमारे टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसोफेगस से पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट होते हुए वो जो होता है वो फूड पार्टिकल हमारे पेट में आते हैं। पेट में क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर पेट की वॉल्स में, मतलब पेट द वॉल्स ऑफ आवर स्टोमक हैज़ सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कुछ सेल्स में होते हैं ना। तो पहला जो सेल होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ अवर वॉल, द रिलीज, तो ये रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट। अब डाइजेस्ट का मतलब है प्रोटीन, जब हम अपने फूड जो भी हमारी डाइट होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन पार्ट भी रहता है, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजेन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा, जब हमारे पेट में होता है तो वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। एक्चुअली पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है जो कि हमारे यहाँ सिक्रीट हो रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, फूड के मतलब स्टमक में हमारे सिक्रीट हो रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर एक कह सकते हैं कि उसको एक वातावरण चाहिए होता है अपने आप को एक्टिव करने के लिए। तो वो वातावरण कौन प्रोवाइड करता है, वो वातावरण हमारा HCl प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये लाइन आप जब देखेंगे, इसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे NCERT के, तो उसमें ये लिखी हुई है लाइन। आफ्टर दैट इफ़, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है यहाँ पर। अब फूड जो है, फूड जब आगे जाकर ये स्टमक में चला जाता है, स्टमक के आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए यहाँ पर एक स्पिंचर वर्क करता है। स्पिंचर का मतलब है एक तरीके से आगे बॉल लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो फूड पार्टिकल आगे बढ़ जाते हैं इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो सबसे वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। अच्छा, ड्यूडेनम क्या होता है, इट इज़ अ सी शेप्ड ऑर्गन होता है जहाँ पर मतलब ये कॉइलिंग होती है। पहले तो जो ड्यूडेनम शेप्ड होता है वो सी शेप्ड होता है, फिर जिजेनम उसमें हाईली कॉइल्ड होता है, इलियम और हाईली कॉइल्ड जो होता है ये पार्ट होता है हमारे स्टमक मतलब एलिमेंट्री कैनाल का। ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस, साथ में वाइल जूस। पैंक्रियाटिक जूस मतलब पैंक्रियाज हमारे साथ प्रेजेंट रहती हुई है, जिसकी वजह से ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं। जो पैंक्रियाटिक जूस भी जो पैंक्रियाटिक जूस भी जो फूड पार्टिकल या फिर जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम था, कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट करना। तो जो सलाइवरी एमाइलेज जो काम नहीं कर पाया, वो आगे जाकर जब हमारा आगे जब फूड पार्टिकल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स या पैंक्रियाटिक जूसेस निकलेंगे जो उस फूड पार्टिकल के बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पहले एक एंजाइम निकला था जिसको बोला गया पेप्सिन। एंड आफ्टर दैट हमारे इस अब बची खुची जो भी बची हुई है, मतलब एक साथ इतनी ज़्यादा प्रोटीन हमारे डाइट में होती है तो उसको एकदम से ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता एकदम से, तो उसको थोड़ा सा पार्ट जो होता है बच जाता है या थोड़ा सा पार्ट ही डाइजेस्ट हो पाता है उस प्रोटीन का। आगे जब फूड पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं जो प्रोटीन को, बची हुई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं और फैट को डाइजेस्ट कर देते हैं। लीवर, अगर लीवर जो होता है, लीवर से हमारे लीवर का जो वाइल जूस होता है वो भी यहीं पर सिक्रीट होता है।